आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि तत्काल प्रोसेस से हमें अपना जो पासपोर्ट है वो कैसे बनाना है। अगर आप भी अपना जो पासपोर्ट है बनवाना चाहते हो तो तत्काल प्रोसेस से अपना जो पासपोर्ट है महज से 3 से 5 दिनों के अंदर बना सकते हो। और कई बार इस पासपोर्ट के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है, आपका जो पासपोर्ट है जनरेट हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा कैसे अप्लाई करना है, लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ कि तत्काल पासपोर्ट अगर आप बनाते हो तो इसके अंदर फीस डिफरेंट होती है, साथ ही में कुछ दस्तावेज भी अलग देने होते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है पासपोर्ट सेवा। तो हमारे सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर हमें एक नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, जिसके लिए अगर हम पहली बार आ रहे हैं तो रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में CPV दिल्ली और पासपोर्ट ऑफिस का एक ऑप्शन दिखेगा। तो हमें पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। ये ऑप्शन केवल डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और वीज़ा डिवीज़न के लिए है, तो ये केवल ऑफिसर्स के लिए है, इसको सेलेक्ट नहीं करना है। पासपोर्ट ऑफिस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें अपना जो पासपोर्ट ऑफिस जो भी लगता है लिस्ट पूरी आ जाएगी। तो आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आपको अपना जो फुल नेम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में आपको अपनी जो जीमेल आईडी है वो यहाँ पर इंटर करना है। एक ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा टिक करने का, जिसमें कि बेसिकली अगर आप इस ईमेल आईडी को लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो, जो कि एक बेहतर डिसीजन होगा, हम यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अलग से कोई यूज़र आईडी हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर हमें चेक अवेलेबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारी जो मेल आईडी है वो अवेलेबल है, हम यूज़ कर सकते हैं। हमें एक अपने मर्जी का पासवर्ड सेट करना है, जो कि मिनिमम 8 डिजिट का होना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने दिखा रखा है। हमें यहाँ पर साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना करने के बाद में आप सभी का जो ये ईमेल आईडी आपने दर्ज किया होगा, इस ईमेल पर वेरीफाई करने के लिए एक OTP आएगा। बेसिकली 4 डिजिट का एक कोड आएगा। वो जो कोड है यहाँ पर आपको दर्ज करना है और इसके बाद में कंप्लीट साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम बैक टू लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपनी ईमेल आईडी दर्ज करेंगे। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सभी को अपना जो पासवर्ड जो आपने सेट किया था दर्ज करना है। साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब एक नए पासपोर्ट के लिए अगर हमें अप्लाई करना है तो पहला ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई फ्रेश पासपोर्ट री इशू पासपोर्ट। तो हम इस ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे। इसके बाद में स्किप फॉर नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। पहले कुछ सिलेक्शन के ऑप्शन आते हैं जिसमें कि पूछा जा रहा है कि आप नया पासपोर्ट बना रहे हो या फिर रिन्यू कर रहे हो। तो फ्रेश पासपोर्ट यानी कि नए पासपोर्ट के लिए अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी के साथ में टाइप ऑफ एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो यहीं पर तय होगा कि तत्काल प्रोसेस से अगर आपको बनाना है तो तत्काल वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तत्काल के केस में देखा गया कि 3 से 5 दिन के अंदर ही जो पासपोर्ट है वो जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर हमें तत्काल प्रोसेस से बनाना है। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ कि तत्काल की कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल अगर आप करते हो तभी जो है पासपोर्ट इस कैटेगरी का आपको मिलेगा। तो आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आप सभी को बुकलेट टाइप के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर 36 पेजेस और 60 पेजेस का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप कभी कभार ट्रेवल करने वाले हो तो 36 पेज वाला जो है ये आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप ज़्यादा ट्रेवल करने वाले हो तो 60 पेजेस वाला जो ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अब आप सभी के सामने जो अगला पेज आएगा, जहां पर आपको अपना जो नेम है जिस तरीके के आपके डॉक्यूमेंट पर है सेम वैसे ही आपको दर्ज करना है, जिसमें कि फर्स्ट नेम और मिडिल नेम गिवन नेम के सेक्शन में इंटर करना है। आपके नेम में अगर सर नेम है तो उसके लिए अलग बॉक्स यहाँ पर दिया गया है। अगर किसी के नेम में सर नेम नहीं है तो उसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने सीट दिखा रखी किस तरीके से आप नाम यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्शन करना है। क्या इससे पहले कोई आपका दूसरा भी नाम था या फिर इससे पहले कभी भी नाम को आपने चेंज किया है? तो अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करके उसके इसमें बताना होगा। मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप सभी को अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है सबसे पहले तो इस कैलेंडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर ईयर हो गया, मंथ हो गया, डेट हो गया, यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो जन्म स्थान है वो यहाँ पर उसका जो प्लेस का नाम है, जो भी विलेज या फिर शहर का नाम है, यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसी के साथ में अगला ऑप्शन मिलेगा मैरिटल स्टेटस का। तो अगर आप शादीशुदा हो तो यहाँ पर सिलेक्शन करोगे, अदरवाइज आप सभी को सिंगल वाला जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी से पूछा जाएगा कि प्लेस ऑफ बर्थ आप सभी का जो भी ऊपर आपने दर्ज किया है ये जो है लोकेशन इसकी क्या है, क्या इंडिया के बाहर है? तो इंडिया के बाहर नहीं है। हम यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमें अपना जो स्टेट है
और इसी के साथ में डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। अब ये जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट हमने चूज़ किया है, ये जन्म स्थान का डिस्ट्रिक्ट हमने चूज़ किया है। तो हो सकता है वर्तमान में आप किसी दूसरे पते पर रह रहे हो और पहले आपका एड्रेस कोई दूसरा हो, तो उसका जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है, स्टेट लगता है, वो यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में सिटीजनशिप आप इंडिया के सेक्शन में आना है। यहाँ पर हमें इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो जन्म से मिली हुई है, तो यहाँ पर बर्थ वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। और इसी के साथ में कुछ दस्तावेज के ऑप्शन दिखेंगे। तो अगर आपका जो पैन कार्ड है वो बना हुआ है या फिर वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, तो उनके जो क्रमांक संख्या है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो यहाँ पर अगर आपके पास में वोटर आईडी कार्ड, पैन नंबर है तो यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट टाइप के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर कई सारी कैटेगरीज दी गई हैं, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो, सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि खुद का बिजनेस करते हो। तो यहाँ पर जिस भी कैटेगरी के अंदर आप आते हो, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इसके बाद में यहाँ पर अगला ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पर पूछा जाएगा कि आपके जो पेरेंट हैं, अगर कोई माइनर है, अगर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, उसके जो पेरेंट हैं अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है, या फिर आपकी जो स्पाउज हैं यानी कि जो जीवन साथी हैं, अगर पत्नी भर रही है, उसके पति अगर गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर है, या फिर पति अगर फिल कर रहा है, उसकी पत्नी गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर है, तो आपको येस के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको बताना होगा। सभी के केस में अप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पर भी आप नो के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आएगा क्वालिफिकेशन का, जहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है, कई सारे स्लैब दिए गए हैं, जैसे कि 7वीं या फिर 7वीं से कम है, 10वीं या फिर 10वीं से ज़्यादा है, 8वीं 9वीं, या फिर आपकी जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन है और फिर उसके ऊपर है। तो यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी क्वालिफिकेशन का लेवल आप सेलेक्ट करके पासपोर्ट बना सकते हो, लेकिन इसके अंदर पासपोर्ट को बनाने के लिए आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10वीं या फिर 10वीं से ज़्यादा होनी चाहिए। इस केस में क्या होगा, आपका जो पासपोर्ट है वो नॉन ईसीआर कैटेगरी का मिल जाएगा, यानी कि इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड नहीं होगा। अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है 10वीं से कम है, फिर उस केस में पासपोर्ट तो आपका बन जाएगा, लेकिन उस केस में आपके पासपोर्ट पर इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड लिख कर ही आएगा। बाकी दोनों पासपोर्ट के अंदर कोई डिफरेंट नहीं है, सेम ही पासपोर्ट रहेंगे। अगर आप किसी गल्फ कंट्री के अंदर काम करने के लिए जा रहे हो, तो उस केस में नॉन ईसीआर कैटेगरी का जो पासपोर्ट है वो ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप सभी को एक ऑप्शन मिलेगा विजिबल डिस्ट्रीब्यूशन मार्क का। तो अगर आपके बॉडी पर कोई ऐसा पहचान चिन्ह है, जैसे कि कोई जन्म से है, कोई मसा, तिल का निशान, चोट का निशान, अगर आप डिस्क्लोज करना चाहो, बताना चाहो तो बता सकते हो, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हो। इसके बाद में ऑप्शन मिलेगा आधार नंबर का। तो हमें अपना आधार नंबर दर्ज करना है, यस के ऑप्शन पे क्लिक करके एग्री करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना जैसे हमने किया है, तो हमारे सामने एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। इसी के साथ में अब हम सेकेंड पेज पर आ चुके हैं, जहाँ पर हमें अपने जो पेरेंट की इंफॉर्मेशन है वो दर्ज करना है, जिसमें कि सबसे पहले तो फादर का नेम, जिस तरीके से आपने अपना नाम फिल किया था उसी तरीके से दस्तावेज से देख करके यहाँ पर नाम को आपको दर्ज करना है। अपनी माता का नाम दर्ज करना है। लीगल गार्जियन का जो नेम है, अगर किसी के केस में अप्लीकेबल है तभी दर्ज करना है, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। हमें यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आएगा एड्रेस डिटेल का, जहाँ पर आप सभी को अपना जो पता है, जो भी वर्तमान पता आपका है, करंट जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है, जिसमें कि यहाँ पर सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपका जो पता है इंडिया के बाहर तो नहीं है, तो नहीं है, हम यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद में अपना जो हाउस नंबर है, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नाम है यहाँ पर दर्ज करेंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो अपने विलेज का नाम यहाँ पर दर्ज करना है, और इसी के साथ में अगली लाइन में आकर के अपनी ग्राम सभा का नाम दर्ज करना है, और अपने शहर का नाम, अगर शहरी क्षेत्र से हो तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अपने एरिया का जो पिन कोड है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में अपना जो स्टेट है वो सिलेक्शन करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। इसके बाद में यहाँ पर पुलिस स्टेशन का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर ये जो वर्तमान आपका पता है, इसी पते पर पुलिस वेरिफिकेशन होगा, तो जो भी थाना उस एरिया का लगता है यहाँ पर आप चूज़ करोगे। इसके बाद में आपको अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर विदाउट एनी सिंबल के आपको फिल करना है। टेलीफोन नंबर होगा नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके बाद में ईमेल आईडी के सेक्शन में आना है, तो यहाँ पर हमें अपनी जो जीमेल आईडी है अगेन यहाँ पर दर्ज कर देना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा परमानेंट एड्रेस अवेलेबल। तो अगर आपके केस में परमानेंट जो एड्रेस है वो अवेलेबल है, तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन अगेन आ जाएगा, जहाँ पर आपको परमानेंट जो एड्रेस है अगर दर्ज करना है, तो उस केस में आप नो की टैब पे जैसे क्लिक करोगे तो एक जो नया पता है दर्ज करने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा।
अब परमानेंट एड्रेस अगर आपके केस में है, जैसे कि आप वर्तमान में किसी काम के सिलसिले में किसी दूसरी लोकेशन पे रह रहे हो और आप वहीं पर पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाहते हो, उस केस में आपको कोई परमानेंट एड्रेस है तो आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करना होगा, बताना होगा। अगर आपके केस में अप्लीकेबल नहीं है, आप एक ही पते पर रहते हो, तो उस केस में आप यस के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो अलग से पता कोई भी दर्ज करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने टिक कर दिया है। अब हमें सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आएगा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल का, जहाँ पर अपने परिवार का कोई भी एक सदस्य, जैसे कि आपके पिता हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, उनकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। जिसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर उनका जो नाम है, साथ ही में उनका जो एड्रेस है वो एक लाइन के अंदर रहेगा और उनका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये भी सेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपके केस में कोई भी कंडीशन अप्लीकेबल है तो आपको यहाँ पर बताना है, किसी चीज़ को आपको छुपाना नहीं है। हमने यहाँ पर सभी पे नो के ऑप्शन पे क्लिक किया है, क्योंकि मेरे केस में मैंने इससे पहले कभी पासपोर्ट नहीं बनाया है। नो की टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगेन आप देखोगे कि तो क्वेश्चन की एक पूरी लिस्ट आ चुकी है, जहां पर बेसिकली आपको यहाँ पर बताना है कि इंडिया के अंदर आप पे कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है, कोर्ट के अंदर कोई केस पेंडिंग तो नहीं है। तो अगर आपके केस में कोई भी कंडीशन अप्लीकेबल है तो आपको यस पे क्लिक करना है। मेरे केस में जैसे कि कुछ भी ऐसा क्रिमिनल केस रिकॉर्ड नहीं है, तो हम यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने आप देखोगे कि पासपोर्ट का प्रीव्यू यहाँ पर आ चुका है। जिस तरीके का पासपोर्ट प्रिंट होकर के आएगा, जहाँ पर बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन होती है। आप देखोगे कि यहाँ पर आपका नाम हो गया, आपका जन्म स्थान हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ, इसी के साथ में आप सभी का जो एड्रेस है, मम्मी पापा का जो नाम है वो यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन को एक बार मिलान करना है और आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में हमारे सामने नेक्स्ट जो पेज आएगा, जहाँ पर दस्तावेज कौन कौन से आप देने वाले हो ये पासपोर्ट को बनाने के लिए, जिसमें कि पहला ऑप्शन मिलता है प्रूफ ऑफ बर्थ का, जिसमें कि आपको जन्म का कोई ना कोई एक दस्तावेज देना होगा। तो अगर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट अपना है वो आप दे सकते हो। इसी के साथ में आप सभी का ड्राइविंग लाइसेंस है, या फिर आपका पैन कार्ड है, टीसी, या फिर आपकी जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो यहाँ पर दिया जा सकता है। तो आपके केस में जो भी एप्लीकेबल दस्तावेज है तो यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आप सभी को एड्रेस के सेक्शन में आना है, तो यहाँ पर एड्रेस प्रूफ का भी एक दस्तावेज आपको देना है। तो इसमें भी ढेरों डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, जैसे कि आपके पास में आपका आधार कार्ड है, आर्म लाइसेंस है, बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है। इसके अलावा कई सारे बिजली, पानी, टेलीफोन, यूटिलिटी बिल के ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से जो भी दस्तावेज आपके पास में मौजूद है सिलेक्शन करना है। तो हमने एड्रेस प्रूफ के तौर पर अपना जो आधार है वो सेलेक्ट कर लिया है। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में हमें ये जो डेटा अभी तक हमने फिल किया है इसको सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके सुरक्षित कर लेना है। हमारी जो एप्लीकेशन है वो सेव हो चुकी है। अब हम प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो जो भी डेटा हमने अभी तक फिल किया है एक बार इसको मिलान कर लेना है कि सारी चीज़ें सही है या नहीं है, क्योंकि अब हमें फीस का पेमेंट करना होगा। तो एक बार अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। इसके बाद में हमें क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब क्लोज करने के बाद में आप सबमिट की टैब पे क्लिक करोगे तो अब आप सभी के सामने एप्लीकेशन का जो ARN नंबर है वो यहाँ पर आएगा। तो ये ARN नंबर सबसे पहले तो आपको नोट कर लेना है। इसी के साथ में अब आपको पासपोर्ट को बनाने के लिए इसकी जो फीस है वो आपको पेमेंट करना है। तो पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में आप सभी के सामने फीस को पेमेंट करने से पहले PSK की एक लिस्ट आ जाएगी, यानी कि पासपोर्ट सेवा केंद्र। और इसी के साथ में यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी का जो स्टेटस है वो यहाँ पर दिखाया जाएगा कि कौन से पासपोर्ट ऑफिस के अंदर किस डेट की जो अपॉइंटमेंट है वो अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो जो भी आपका PRO लगता है उस एरिया के अंदर जितने भी पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ में POPSK करके यहाँ पर कुछ पासपोर्ट सेवा केंद्र के नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। ये बेसिकली गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो पोस्ट ऑफिस हैं, जो बड़े पोस्ट ऑफिस हैं, वहाँ पर भी पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए हैं। तो यहाँ पर भी जा करके अपना जो वेरिफिकेशन है आप करा सकते हो। तो जो भी पासपोर्ट सेवा केंद्र का आप सिलेक्शन करोगे उसका जो एड्रेस है आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही में आप सभी को डेट यहाँ पर एक देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर रैंडम एक डेट आएगी। अपने मर्जी की कोई दूसरी डेट लेना चाहते हो तो यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी ग्रीन डेट दिखाई गई आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब हमें मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओके की टैब पे क्लिक करना है और ये जो पेमेंट है करने के लिए हमें पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 3500 रुपीज़ की जो फीस है वो हमें पेमेंट करनी होगी, क्योंकि हम तत्काल प्रोसेस से अपना जो पासपोर्ट है वो बना रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो फीस का पेमेंट है करने के लिए कई सारे मेथड मिल जाते हैं, जैसे कि आप नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो, डेबिट कार्ड के माध्यम से, या फिर UPI के माध्यम से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। छोटा सा पेमेंट है, हम UPI के जरिए आसानी से पेमेंट कर सकते हैं।
हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया है। अब हम चाहें तो अपनी यूपीआई आईडी गूगल पे, फ़ोनपे की यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं या फिर क्यूआर कोड ले सकते हैं और इसको हम अपने मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए स्कैन करेंगे तो हमारा जो पेमेंट है वो सफलतापूर्वक हो जाएगा। ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिलोड होगा और आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो सफलतापूर्वक बुक हो चुका है। प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हो। इसका जो प्रिंट आउट निकलेगा, इसमें वैसे कई सारे पन्ने होते हैं लेकिन पहला ही पन्ना अहम होता है। इसको प्रिंट कर लेना है और इसको अपने पास में सेव करके रख लेना है। लेकिन एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि नॉर्मल जो पासपोर्ट होता है उसके अंदर जो दस्तावेज हैं वो आपको कम देने पड़ते हैं, लेकिन तत्काल अगर आप पासपोर्ट बना रहे हो तो इस केस में दस्तावेज आपके सॉलिड होने चाहिए और दस्तावेज भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को दस्तावेज के लिए एक अंडरटेकिंग फॉर तत्काल स्कीम का एक प्रिंट आउट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये जो एनेक्सर है इसको प्रिंट कर लेना है। इस पर बेसिकली आपको यहाँ पर जैसे कि फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें उस पर टिक करना है और सिग्नेचर करना है। इसी के साथ में कौन कौन सी दस्तावेज आप दे रहे हो इस पासपोर्ट को बनाने के लिए वो यहाँ पर टिक करना है। अब नॉर्मली जैसे क्या होता है कि आपको एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए होता है, साथ ही में एक एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। अगर ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट अगर आपको चाहिए यानी कि इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड ना हो तो वो वाला जो पासपोर्ट है नॉन ईसीआर कैटेगरी का पाने के लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर उसके समकक्ष जो अन्य कैटेगरी हैं उनमें से कोई दस्तावेज देने की ज़रूरत होती है। लेकिन मेरे केस में जैसे कि हम तत्काल पासपोर्ट बना रहे हैं तो उस केस में यहाँ पर इसमें एनेक्जर में आप देखोगे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अप्लीकेंट ऐसे जिनकी जो एज है 18 साल से ऊपर है। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन दिखाया गया है इसमें से आप सभी को 3 दस्तावेज आपको देने होंगे। ये जो 3 दस्तावेज आपको देने हैं 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, इसमें से 3 दस्तावेज आपको चाहिए। इसी के साथ में प्लस करके यहाँ पर मेंशन किया गया है एड्रेस प्रूफ, यानी कि एड्रेस प्रूफ का जो सेक्शन है वो अलग है। तो एक जो दस्तावेज है वो आपको एड्रेस प्रूफ का भी चाहिए होगा। इसी के साथ में नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट अगर आपको चाहिए तो हाई स्कूल की जो मार्कशीट है वो आपको देने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर आप सभी को इसमें से देखना है जो भी दस्तावेज आपके पास में मौजूद है सिलेक्शन करना है। अब फॉर्म को भरने के बाद में जिस भी डेट का आपको अपॉइंटमेंट मिला है उस डेट पर आपको अपने ओरिजिनल दस्तावेज साथ में लेकर के जाने हैं और आप सभी को वहाँ पर अपने जो डॉक्यूमेंट है वो स्कैन कराने हैं। डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट की तरफ से स्कैन किए जाएंगे। इसी के साथ में आपका जो बायोमेट्रिक है वो कलेक्ट किया जाएगा और आपका जो फोटो है वहीं पर डीएसएलआर कैमरे के माध्यम से कैप्चर किया जाएगा, सिग्नेचर कराए जाएंगे और उसके बाद में आपकी जो फाइल है वो ग्रांटेड हो जाती है। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी नहीं होता है, पहले ही आपका जो पासपोर्ट है जनरेट हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि फिर इसके अंदर पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी नहीं है। देखो, पासपोर्ट को जनरेट होने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन विदेश के अंदर ट्रेवल जब भी आप करोगे तो पासपोर्ट भले ही आपका जनरेट हो गया है, लेकिन जब आप विदेश में कहीं जाना चाहते हो तो उससे पहले आपके पासपोर्ट का जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो रखा हो, तभी आप किसी भी कंट्री के अंदर ट्रेवल कर सकते हो। अब आप कहेंगे कि तत्काल से पासपोर्ट बनवाने का फ़ायदा क्या? तो देखो, होता यह है कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर आपको जाना है, अगर आप अर्जेंट में पासपोर्ट बनवाते हो तो इसके अंदर क्या है, पासपोर्ट आपका जनरेट हो गया और इसके बाद में वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ट्रैवल पैकेज वगैरह बुक करवाना, फ्लाइट अगर आपको बुक कराना है तो उसके अंदर काफ़ी हेल्प मिल जाती है। आशा करता हूँ इस वीडियो से मैंने आपकी काफ़ी जो सवाल थे उनको सॉल्व किया है, अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस दिखाया है। फिर भी आप सभी लोग अगर पासपोर्ट ऑफिस विजिट कर रहे हो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। इसके अंदर मैंने बताया है कि पासपोर्ट ऑफिस के अंदर जब भी आप विजिट करते हो तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूरा वहाँ पर वेरिफिकेशन होता है। तो एक बार इसको देख लोगे तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। बाकी मैंने पासपोर्ट से रिलेटेड कई सारे वीडियो बना रखे हैं, अगर आपको डिटेल में जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना, तो हमारे कई सारे अन्य वीडियो के जो लिंक हैं आपको मिल जाएंगे। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लेना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।